अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th की बायोलॉजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो बेसिक जो सारा होगा ना, तो उसमें सारा हमने डिस्कस ही बायोलॉजिकल मेथड करना है। इस चैप्टर की वीडियोस 2 पार्ट्स में आएंगी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सारा इसका बेसिक्स, कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनको किस तरह हमने हल करना है। और उसके बाद इसका पार्ट 2 की वीडियो आएगी, उसमें हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर चलेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, जो होगा मलेरिया। इस पार्ट में मतलब क्या बेसिक्स बनाएंगे, सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Biological problem is a set of questions to be solved about the natural world. These problems can be environmental, ecological, health related, etc. No matter what types of problem are being studied, scientists use the same problem solving method to find the answers. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो होती है अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अब हो सकता है उसमें कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है वो कोई इकोलॉजिकल हो सकता है कोई वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ हो। मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और साइंटिस्ट सेम मेथड यूज़ करते हैं हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो यही लिखा हुआ है कि यू आर फेमिलियर विद डिजीज़, को हम बाद में देखेंगे। अब अगर उसमें जो लिखा हुआ था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके तो सेम ही है सारे। मतलब अगर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आई फिर भी सेम, हेल्थ रिलेटेड आई फिर भी सेम, इकोलॉजिकल आई फिर भी सेम। मतलब जो स्टेप्स हैं ना वो सब में सेम होंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेप्स। अब देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑब्जर्वेशन। अब देख रहे हो कि किसी बंदा एक ऑब्जर्वेशन ले रहा है स्क्रीन पर। ये द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द रीज़न। अब मैं इसको इंग्लिश को छोड़ता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा खुद, मैं आपको बता रहा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो भी कोई इंसान है या साइंटिस्ट है वो क्या करता है, एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से हो रही है, इसके क्या बेसिक्स हो सकते हैं। मतलब आप देखते हैं किसी की चीज़ कोई हो रही है, आप ये सोचते हैं यार क्या चीज़ है। मतलब जैसे न्यूटन ने सोचा था कि ये एप्पल पेड़ से क्यों गिरा, उसने एक ऑब्जर्वेशन ली थी ना। मतलब क्या शुरुआत हमें करनी एक ऑब्जर्वेशन से, जैसे हमारा जो ग्रेट साइंटिस्ट जो इस वीडियो में कर रहा है। अब ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं दो तरीके की, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में ये डिफरेंस है। क्वालिटेटिव में देखते हैं हम चीज़ की क्वालिटी। आप क्वालिटेटिव में देखिए, यहाँ पर पिक्चर में बनी हुई 5 तरीके के हमारे पास सेंसेस हैं। आप इनके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उनकी क्या क्वालिटी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मेली कोई चीज़ है तो आप नाक से देख सकते हैं कि उसकी क्या शिद्दत है और किस क्वालिटी की स्मेल है। टच है, आप देख सकते हैं कि टच कितनी, मतलब कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, मतलब क्या आपने एक चीज़ की क्वालिटी चेक की। दूसरी होता है एक क्वांटिटेटिव हम मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर, फ्लास्क, इंची टेप। मतलब क्या इसमें हम चीज़ की एक क्या लेंगे, क्वांटिटेटिव मेयरमेंट लेंगे, और क्वालिटेटिव में क्या हम चीज़ की क्वालिटी को देखेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होगा, इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। मतलब क्या, अब आपने एक चीज़ को देख लिया कि ये तो यार प्रॉब्लम हो गई, ये तो मसला हो रहा है। जब देखिए मसले, अब मसले के बाद क्या माना नहीं होता है कि कम चीज़ का हर चीज़ देख के कमेंट पास करते हैं, समझ लें कि ये आपकी कमेंट पास है। कि आपने क्या किया, एक गेस लगा दिया, यार हो सकता है कि इस वजह से हो रहा हो। अब हो सकता है कि आपका ये अंदाज़ा गलत हो सकता है आपका अंदाज़ा सही हो। तो इसको जो आप स्टेटमेंट आपने तुक्का लगाया, कमेंट पास किया, सीधे अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी लगे। अब इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका अंदाज़ा या जो आप सीधे लगे तुक्का सही भी था या गलत था। तो जो अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब हाइपोथेसिस में दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग
दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक से जनरल बनाएंगे चीज़। जैसे शार्क इज़ अ फिश, शार्क क्या है, एक मछली है। ऑल फिशेज हैव स्केल्स देयर फॉर शार्क आल्सो हैव अ स्केल। मतलब क्या, शार्क एक मछली है और सारी मछलियों के पास क्या होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शार्क के भी कांटे हैं। मतलब क्या, पहले हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर शार्क, उसमें से कहाँ गए हम, एक फ़िश की तरफ गए। मतलब क्या, पर्टिकुलर से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए। पहले शार्क से मछली, फिर सारी मछलियों से लेकर हम अगेन शार्क। मतलब क्या, स्पेसिफिक टू जनरल। उसके अपोजिट देखें तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब क्या, अगर कोई भी चीज़ है, मतलब उसमें जनरली हम कह रहे हैं आल, मतलब इट आल रेनबो हैज़ अ 7 कलर, 7 कलर्स आर इन रेनबो। मतलब इस तरीके से आप बना सकते हैं स्टेटमेंट के डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू द स्पेसिफिक। और वो क्या करेंगे, हम मेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखें, आपने एक बार ऑब्जर्वेशन भी कर ली और हाइपोथेसिस भी बना ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसको आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट। आपने एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, अपनी चीज़ जो हाइपोथेसिस है उसको एनालाइज करना है कि जो आपने तुक्का लगाया, कमेंट पास की, तो सही भी है या गलत है। उस हिसाब से जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, मतलब एक क्या है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद की एक रीजनिंग बन गई कि हो सकता है जनरली चीज़, हो सकता है स्पेसिफिक चीज़। मगर हम ऑलवेज जनरल टू स्पेसिफिक को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट कोई एक बार हम नहीं करते, बार बार करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट की सूरत में जो चीज़ निकल कर आती है उसे हम कहते हैं रिजल्ट। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो अब एक्सपेरिमेंट में सारा गरम मसाला चीज़ें बनी हैं, उसको जो अब बनकर आया है हमारे सामने जो रिज़ल्ट, उससे हम कहते हैं रिज़ल्ट। अब रिजल्ट्स आपका लास्ट स्टेप नहीं है। आप नहीं कह सकते रिजल्ट को देखकर ये नहीं, अब ये यूनिवर्सल लॉ बन गया। रिजल्ट के बाद होती है एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या, एक बार एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आई, फिर एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आई, उसके बाद क्या किया आपने, एक उस चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि यार इस चीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ये आपने क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया। मतलब आप देखें, आप आसमान में बादल देखते हैं, आप क्या कहते हैं, अब बारिश होगी। मतलब क्या, आपने एक कंक्लूजन निकाल लिया अपने एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि आपको ये पता है बाय द बर्थ कि जब बादल आते हैं तो उस हिसाब से बारिश के काफ़ी चांसेस है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपने क्या है, एक कंक्लूजन निकाला कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें ये रिजल्ट आ रही है, और मेरे हिसाब से इस चीज़ का कंक्लूजन है। उसके बाद ये अभी भी यूनिवर्सल लॉ नहीं, यूनिवर्सल लॉ बनने के लिए अब फिर जब काफ़ी साइंटिस्ट आपस में मिलते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहाँ पर वो जिस साइंटिस्ट ने अपना कंक्लूजन निकाला था वो वहाँ पर प्रेजेंट करता है। जैसे आई हैव अ थ्योरी, आई हैव अ गेस। फिर वहाँ क्या है, सारे जो साइंटिस्ट है उसकी थ्योरी को देखते हैं, और उस थ्योरी को देखने के बाद उसमें जो फैक्ट्स हैं और डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, और फिर उसकी रेपिटेटिव उसकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मतलब करते हैं कि यार इसको गलत पेश कर दें, हो सकता है उसकी रिसर्च जो उसने की है उसमें हम गलतियाँ निकाल कर अपना नाम डाल। ये मैं सिंपली, मतलब क्या, साइंटिस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन को फिर अगेन ऑब्जर्वेशन खुद करेंगे। उसके बाद जब बार बार वही रिज़ल्ट आएगा, बार बार वही दुख मिलेंगे, बार बार वही चीज़ें होंगी, तो क्या वो चीज़ बन जाएगी लास्ट में एक लॉ जिसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स अब देखिए, मैं आपको शुरू से एक रिवाइज करा था। पहले क्या की थी हमने, ऑब्जर्वेशन क्या की थी, हमने एक चीज़ को देखा था कि क्या हो रहा है। फिर हमने किया था एक साइंटिफिक गेस लगाया था कि हो सकता है इसकी चीज़ की बेसिस यहाँ हो। फिर हमने रीजनिंग की थी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, हमने जो हाइपोथेसिस की उसको एनालाइज किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो रिज़ल्ट निकल कर आई है, ठीक, उसको हमने फिर बार बार रिज़ल्ट को देखा। उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकाल कर हमने थ्योरी पेश की। थ्योरी पेश करने के बाद वो फाइनली बन गया, लॉ बन गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में ये हमारा बेसिक्स था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पार्ट 2 की आएगी उसमें हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।